हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, यहाँ पर शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं लेने आई हूँ आलू। मुझे ना एक्चुअली जवे बनानी है नमकीन। तो ना मैंने देखा कि आलू नहीं है। पहले मैं सोच रही थी खाली मटर के बना लेती हूँ, लेकिन आरव बोला कि नहीं मम्मा, आप आलू डालो, मटर मैं नहीं खाऊँगा। फिर ये होता है ना कि मैं आलू डाल देती हूँ ना, तो मटर ना वो निकाल देता है साइड में और आलू खा लेता है। तो फिर मैं इसलिए आलू लेने गई थी और तकरीबन 8 बज चुके थे। मेरा पहले मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड का टाइम है और शाम को घर से बाहर निकलते हैं वैसे भी इतना आलस आता है। मैं फटाफट से गई, मैंने कहा चल लेके आती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, फिर ना मैं आरव के लिए ना चीज़ भी लेकर आई थी। वो बोल रहा था मम्मा मेरे लिए ना वो एक रोल होता है, क्रीम रोल, वो खाता है, तो मैं उसके लिए वो लेकर आई थी। और यहाँ पर मैं चुपके से आ रही हूँ कि देख रही हूँ दोनों बच्चे क्या करें, क्योंकि ना माटू ना जगा हुआ था, तो मैं उसको छोड़ कर गई थी आरव के पास कि इसका ध्यान रख लियो। और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं आई ना, तो वो माटू ऐसे देख रहा है कि मम्मा कहाँ से आ रही है। और ना क्या होता है ना, मैं इसको बाहर ले तो जाऊँ, लेकिन ना जैसे अंदर हम घुसते ना तो रोना स्टार्ट कर देता है। बस इसका ये रहता है कि इसको ना बाहर ही रखो, अंदर लेके मत आओ। मतलब बाहर खुश रहेगा और जैसे ही मैं घर का लॉक खोलना शुरू करूँगी ना, तो इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा कि हम घर में आ गए हैं। और इतना फैलता है ना, चाहे मैं इसको 2 घंटे बाहर घुमा के ले आऊँ या फिर मैं 10 मिनट में ले आऊँ, तो घर आते ही रोना स्टार्ट कर देता है। तो आरव तो मेरे से बोल रहा था मम्मा इसको लेकर चले जाओ। मैंने कहा मैं इसको ले तो जाऊंगी, लेकिन ये आके ना फिर फैलता है, तो इसको रख, मैं फटाफट से 5 मिनट में लेके आती हूँ। क्योंकि गली के बाहर ही ना हमारे सब्जी वाले खड़े होते हैं। और आज क्या हुआ ना, आज गली में ना जो आलू वाले भैया है ना, वो आए नहीं थे। जैसे एक आलू वाले भैया है, वो खाली आलू बेचते हैं। मैं उन्हीं से आलू लेती हूँ कि 50 के 2 किलो या 100 के 4 किलो, जो भी मतलब रेट चल रहा होता है मैं ले लेती हूँ। मेरी ये है कि हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं। लेकिन 2 दिन से वो आ नहीं रहे थे, तो मैं इससे सामने वाले भैया से लेकर आई थी। और हमारे तो ऐसे बहुत सारे सब्जी वाले खड़े होते हैं। वो ठंड की वजह से मैं बाहर जाती नहीं हूँ। अब थोड़ी गर्मी आएगी ना, तो मैं शाम को जाया करूँगी सब्जियाँ लेने के लिए। ये रहता है कि अपनी 2-3 दिन की खट्टी सब्जी ले आओ तो टेंशन नहीं रहती। और यहाँ पर देखिए, मैंने मटर निकाल ली थी और आलू कर लिए थे। और ना मटर ना मैं थोड़ी देर के लिए ना भिगो देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो मटर है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। वरना ना आप ना कितनी भी उसको बॉइल्ड कर लो, कितनी भी उसको पका लो, जैसे हम जवे बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, वो ना हल्की सी ना टाइट रहती है। तो ना मुझे ना मम्मी ने बताया कि पहले ना भिगो के रख दिया कर 10 से 15 मिनट, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर सफल मटर भी हम लोग लाते हैं ना, तो मैं भिगोती हूँ। और यहाँ पर देखिए, फटाफट से मैं अपनी जवों में तड़का लगा लूँगी और सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जैसे सब बनाते हैं वही। मिर्च मसाले और थोड़ी ना आज ना स्पाइसी कम बने थे, मतलब थोड़े हल्के रह गए थे। तो आरव के पापा बोल रहे थे कि क्या बात है, आज तो चटपटे नहीं बनाए हैं। और ना मेरे को भी कम अच्छे लगे थे। और मतलब मैं मतलब इतने जिस दिन पता नहीं ये होता है कि मैं कुछ चीज़ दिल से बनाती हूँ ना, तो मेरी ना मतलब पता नहीं अच्छी नहीं बनती। जैसे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैं चीले बना रही थी। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिन बाद मैं चीले बना रही हूँ, और वो चीले मेरे एक भी अच्छे नहीं बने। सारे चीले मेरे बीच में से टूट रहे थे और पता नहीं क्या रीज़न था, तवा सही से नहीं मंजा था, जो भी था। और आज ऐसे ही जवे हुआ हल्के से ना, मतलब मिर्च मसाले उसमें कम रह गए, चटपटे वो थोड़े कम थे। चलो कोई बात नहीं, खा तो लिए ही थे। और सर्दी में क्या होता है ना, जैसे गरम गरम जवे हो गए, पोहा हो गई, ये चीज़ें अच्छी लगती है गर्मियों से ज़्यादा। और इससे चाय बना लो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आरव के पास बहुत ज़्यादा लेट आए थे, वो 11 बजे आए थे। और इतने जवे बिल्कुल ठंडे हो गए थे, वो मतलब ऐसे जम गए थे, क्योंकि जवे ना ठंडे होने के बाद जम जाते हैं। और ना फिर मैंने उनको दोबारा से माइक्रोवेव में गर्म करके दिए। तो मैं उनको बोल रही थी कि एक तो मैंने आपकी वजह से इतने लेट बनाए, आप बोल रहे थे कि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आ जाऊँगा, और मैंने तभी बनाए थे। और आप 11 बजे आए हो। ये इन्होंने लास्ट टाइम भी यही किया था। लास्ट टाइम भी जब मैंने जवे बनाए थे, तब भी ये 10:30 11 बजे आए थे। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और मैं ज़्यादातर मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि जब ये आए, उनके आने से पहले मैं जवे बनाऊँ कि वो गर्म रहे। और ना ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें साथ साथ खाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाद में ना मतलब वो टेस्ट नहीं आता ठंडी होने के बाद, चाहे आप दोबारा भी गर्म कर लो ना, पर वो टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पर देखिए, मैं अब यहाँ पर जवे डाल दूँगी। और आरव मेरे से पापा पूछ रहा था मम्मा कितना टाइम लगेगा, मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैं बोल रही थी बेटा बस 5 मिनट 5 मिनट, क्योंकि ना उसको ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ना वो ना यही करता है, दोपहर में ना पेट भर के खाना नहीं खाएगा। मैं उसको बोलती हूँ कि पेट भर के खाना खा ले, फिर मेरे को ना हर 2 घंटे परेशान करेगा, मम्मा भूख लग रही है, कुछ दे दो कुछ दे दो। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा पेट भर के खाना खाया करना, तेरे को भूख नहीं लगे, अब तो बड़ा हो गया है, अब तो छोटा बच्चा थोड़ा है कि बार बार कुछ खाने के लिए चाहिए। अपना एक बार पेट भर के खाना खा लो,
फिर दिन में फ्रूट्स वगैरह खा लो, तो फिर रात को अपना खाना खा लो। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा अब तू बड़ा हो गया, अपना शेड्यूल बना खाने का। अब बच्चा नहीं रहा है कि 3-4 साल के बच्चे होते हैं जिनको बार बार चाहिए होता है। और यहाँ पर देखिए फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था, आर के पापा आ गए थे। उसमें मैं उसके बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि माटू का ना थोड़ा ऐसे ही रहता है चिक चिक बारी, तो मेरा मन नहीं करता कि वो रोता रहता है, तो मैं इसलिए शूट नहीं किया। फिर रात को ना वो सो गया था और आर के पापा टीवी देख रहे थे। तो ना मैं मेरे को ना यहाँ पे याद आया कि आरव की ना एक्टिविटी करनी है। मुझे ना बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि शाम जैसे माटू सोया था मैं तब भी कर सकती, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। बल्कि आर के पापा मुझे डांट रहे थे कि तेरे को अब याद आया अब सोने का टाइम हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं इसकी कर देती, क्योंकि ना आज भी उसको देनी थी, तो मैम ना डांट रही थी और इसके ना मार्क्स लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ना इसके फ्लैश कार्ड बना रही थी। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर मैंने आरव का ना लंच रेडी करके ना उसके बैग में रख दिया है, और आरव ना नहाने के लिए गया हुआ है। इतने मैं उसका बैग वैग सब लगा के रेडी कर देती हूँ, और आके उसको ना यूनिफॉर्म पहनाऊंगी और उसको तैयार करूँगी। और अब आरव की न्यू यूनिफॉर्म आ गई है, और वो खुश रहता है कि मेरी न्यू यूनिफॉर्म आ गई। बच्चे होते हैं ना कि कुछ भी नया चीज़ आती है, हम भी होते थे बचपन में, कुछ भी नया आता था तो हम खुश होते थे। और देखिए फटाफट से मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने आरव के पापा को उठा दिया है कि जल्दी से उठ जाइए, आरव के स्कूल का टाइम हो गया। और ये भी ना इतनी ढीठ है, मैं इनको ना 8:30 बजे उठाना शुरू करती हूँ, तो बोलेंगे अभी 5 मिनट अभी उठ रहा हूँ। और ना अब ना आरव के स्कूल का टाइम ना बढ़ गया है, वो सुबह ना 9 बजे जाता है और छुट्टी उसकी ना 2 बजे होती है। और यहाँ पर ना ये ना कैप नहीं लगा रहा था, तो आरव के पापा जबरदस्ती उसकी कैप लगा रहे थे। और ना बच्चे मतलब अभी से ना कैप लगाने को शर्म आती है, तो मैं उसको बोल रही थी रास्ते में लगा जा, स्कूल में जाकर उतार दियो, क्योंकि ना रास्ते में बहुत ठंड होती है। और मैं उसको बोल रही थी कि ना तेरे जो मैंने कल फ्लैश कार्ड बनाए थे ना, वो ना मैम को ना दे दियो याद से। कई बार ना क्या होता है ये देता नहीं है, तो मैं उन्हें उसको बता रही थी कि मैं तेरी आगे वाली पॉकेट में रखती, वो दे देना उस। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आरव के पापा का नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो बोलने लगे कि तूने आरव को पराठे बना कर दिए, फटाफट से 2 ही पराठे सेक दे, अब क्या तू अलग अलग नाश्ता बनाती फिरेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही पराठे सेक रही हूँ, और आज ना मैं पराठे देसी घी में सेक रही हूँ। मैं उनसे बोल रही थी लो आज देसी घी के पराठे खाओ। और यहाँ पर ना फिर ना मैं जैसे मैं नाश्ता बना रही थी, तो माटू ना बीच में उठ गया था, और वो जब भी सुबह उठता है ना तो उसे सिर्फ मेरी गोदी चाहिए होती है, इनके पास भी ना चुप नहीं होता। तो मैं यहाँ पर उसको गोदी में लेकर ही ना नाश्ता कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत उसको भी खिला देती हूँ। और सुबह के टाइम वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। वही होता है बच्चे जब नींद में से उठते हैं ना, तो उनको उठते ही दूध चाहिए होता है। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा अभी बस मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि ना मेरी भी चाय बन गई थी, फिर वो ठंडी हो जाएगी, मैं फिर तेरे को दूध पिला दूँगी। और यहाँ पर आर्गव बोल रही थी ला मुझे दे दे, पर वो गया ही नहीं गोदी में। और ना कभी कभी इतना तंग कर देता है, खाना वगैरह जैसे खाने का टाइम होता है तब उठकर बैठ जाएगा खाने, भी गोदी में लेकर खाना पड़ता है। कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं कई बार यही सोचती हूँ कि चलो 1 साल तो निकल गया है, आगे का टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आरव के पापा के कपड़े वगैरह निकाल दूँगी। उनका ना फैक्ट्री जाने का टाइम हो गया था, बोल रहे थे कि मेरे ना फटाफट से कपड़े दे दे, मेरे को लेट हो रहा है। तो मैं वही उनके कपड़े वगैरह सब निकाल दूँगी, और अपनी जो डेली की साफ़ सफाई वगैरह होती है उसमें लगूँगी। और डेली का हमारा औरतों का वही काम है, साफ़ सफाई करना, सेम ही रूटीन होता है, कोई अलग रूटीन तो होता नहीं है। तो मैं आपको कुछ अलग भी दिखा नहीं सकती। और यहाँ पर देखिए जो धोने कपड़े थे मैं उनको सबको समेट समूट के ना उनको रख दूँगी। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और भर भर कर कमेंट्स कीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, लाइक्स भी नहीं करते, प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि मैं कुछ कमी दे रही हूँ आप मुझे बताइए, क्योंकि इंसान ना गलतियों से ही सीखता है। और बाय बाय।